हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सुबह सुबह मैं यहाँ बना रही थी प्याज वाला पराठा, जो कि मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था कि प्याज का पराठा खाऊं। तो एक दिन पहले का मेरे पास खिचड़ी बचा हुआ था, जो कि कृषा के लिए मैं बहुत सारी वेजीज डाल के बनाई थी। तो मैंने आटा में मिक्स करके बनाया था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो और हमेशा की तरह सुबह सुबह मैं चाय बना रही थी जैगरी वाला। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि मुझे 2 दिन से मन हो रहा था कि कढ़ी खाऊं। मेरे हस्बैंड को तो कढ़ी पसंद नहीं है, बट दिन में वो खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, ऑफिस में ही अपना लंच करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए मैं कढ़ी बना लूँ। और यहाँ पर राइस भी चढ़ा दी हूँ और कुछ पकौड़े मैंने बनाए हैं इसमें डिप करने के लिए। तो ये मतलब प्लेन पकौड़े नहीं है, इसमें चना, प्याज, आलू सब कुछ मिक्स है। क्योंकि ये बैटर मेरे पास पहले से बचा हुआ था पकौड़े का, तो मैंने सोचा कि इसी का बना लेती हूँ। मैं खाना खिला चुकी हूँ, उसको दूध पिला चुकी हूँ और केला भी खिला चुकी हूँ। और सुबह वो एक प्याज वाला पराठा खाई थी, तो वो खा चुकी है। और बारिश आज भी हो रहा है, मतलब डेली बारिश हो रहा है मुंबई में, जो कंटिन्यू बारिश। जो मैं जा रही हूँ लंच करने के बाद थोड़ा सा कृषा के साथ खेलूंगी, फिर हम दोनों सो जाएंगे, फिर शाम में उठते हैं। उससे पहले आप लोग देख लीजिए मुंबई का वेदर। आज भी बारिश हो रहा है, बारिश बंद होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है मुंबई में, इसलिए मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। जिस दिन गर्मी शुरू हो जाएगा तो यहाँ तो उम्मस होता है, काफ़ी ह्यूमिडिटी होता है, तो उसमें पूरे चिटचिट लगता है कि नहाते ही रहे। चलिए आप लोग को एक बार बैक कैमरा से दिखाते हैं क्या हुआ। दे रहे हैं बारिश हो रहा है आज भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा ही हो रहा है, ज़्यादा तेज नहीं हो रहा। रुको ना कृषा, तो कृषा बात नहीं करने देती है, तो तुम क्यों छूती है फोन को। तो कढ़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और राइस भी। तो मैं कढ़ी और राइस और थोड़ा सा अचार लेकर खाऊंगी, और कुछ मैं नहीं बनाई हूँ। कृषा को मैं दूध पिला चुकी हूँ। कहाँ जा रही है कृषा? हाँ, इधर है घोड़ा, देखो पानी है इधर, पानी पे नहीं जाना है। तो कृषा और मैं निकल गए थे थोड़ा मार्केट के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी ईटरी पार्क, क्योंकि मुझे लेना था दूध। तो दूध मैं दिन में लेकर चले जाती हूँ, क्योंकि और फिर शाम में भी ले लेती हूँ, तो मेरा सुबह तक चल जाता है। तो मैं लेती हूँ पतंजलि का दूध। तो ये वाले भैया पतंजलि का दूध देते हैं, तो इन्हीं के पास मैं लेती हूँ। उसके बाद कृषा जूस के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को तंग करने लगी कि जूस ख़रीद दो। फिर उसको मैंने जूस दिखाया, तो वो रेडी नहीं थी वो जूस लेने के लिए। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सुमित्रा मार्केट, क्योंकि मुझे अंदर कुछ लेना था। तो सबसे पहले हम लोग अंदर आए, तो बहुत सारे कृषा के लिए मैंने पॉपकॉर्न, जूस जो उसको चाहिए था, फ्रूटी, वो मैंने लिया। साथ ही उसे लॉलीपॉप भी चाहिए था, तो मैं लॉलीपॉप भी ले ली। तो ये था सुमित्रा मार्केट। तो मैं यहाँ आ गई थी सुमित्रा मार्केट के 2nd फ्लोर में, जिस पर कृषा खुद ही स्टेयर्स चढ़ रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ने का कोशिश कर रही थी, बट वो मेरा हाथ छुड़ा करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रही थी कि नहीं मैं खुद ही जाऊँगी। तो उसका बहुत सारा सामान मैं ये थैला लेके चली थी, क्योंकि इसमें ही मैं दूध ले लेती हूँ। और साथ ही जो चीज़ कृषा को चाहिए था वो चीज़ मैंने यहाँ मतलब इस थैला में डाल ली थी। और यहाँ मैं चढ़ी थी ऊपर, क्योंकि मुझे चाहिए था एक मोती का माला, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेने का। तो मैंने एक भैया से मंगाया हुआ था, जो यहाँ पे कॉस्मेटिक का शॉप है, तो उन्हीं के पास मुझे देखने जाना था कि वो लेकर आए हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें 1 हफ़्ता पहले ही ऑर्डर दिया था लाने के लिए। तो यही यहाँ पर कॉस्मेटिक शॉप है जहाँ की मैं गई थी। तो कृषा यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर दी थी, मैं इसको पकड़ रही थी कहीं भागे ना, गिर ना जाए। तो यहाँ पर जो मोती का माला मैं मंगाई थी, वहाँ पे मैंने तो कैमरा शूट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वीडियो शूट करूँ। पर भैया वहाँ पर मोती का माला नहीं लेकर आए थे, बोले थे 1 हफ़्ता और टाइम दीजिए मैडम, फिर मैं लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर कृषा को चूड़ी मिल गया था, जो कि दुकान वाले मतलब वहाँ पर जो थी लेडी वो पहना रही थी कृषा को। तो वो काफ़ी खुश हो कर के चूड़ी ले कर के मतलब पहन करके भाग रही थी। मैं बोल रही थी कि थोड़ा तो कैमरा में दिखा दो अपना चूड़ी। तो लास्टली मैंने इसको पकड़ लिया, और यहाँ पर कृषा चूड़ी पहनी अपने छोटे छोटे हाथों में। उसके बाद मैं पहुँच गई थी यहाँ नेवी का सब्ज़ी मंडी, जहाँ की सब्ज़ी बहुत फ्रेश आए हुए थे। तो मैं घर पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, इवन प्याज आलू भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची कि जब निकली ही हूँ तो सब कुछ खरीद
देखते हुए चलती हूँ, फिर इसके लिए एक अलग से टाइम निकालने से अच्छा है। तो कृषा यहाँ सब्ज़ी मंडी में आते ही मेरे से दूर चले जाती है, जहाँ पर कबूतर वगैरह काफ़ी सारे आते हैं। तो मैं थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद यहाँ फ्रूट्स भी लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि फ्रूट्स भी हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स लिया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पर हम लोग आ गए थे। पुराना जो नेवी नगर है वहाँ पर आए हुए थे। वैसे मैं रहती हूँ न्यू नेवी नगर में और ये पूरा ओल्ड नेवी नगर है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे टीवी लेने के लिए, क्योंकि हमारा टीवी का स्क्रीन जो है एलईडी वो पता नहीं क्यों अचानक से बंद हो गया था। तो उसी को हमने यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए दिया था कि हमारा टीवी ठीक कर दे, क्योंकि कृषा को हम बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादातर फ़ोन का आदत, क्योंकि उससे उसका आँख ख़राब हो सकता है। तो दूर से बैठकर वो टीवी जितना देखे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता है, अंदर से लगता है कि चलो ठीक है, दूर से देख रही है, एंजॉय कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जूस पीने के लिए, क्योंकि कृषा यहाँ पर हम लोग जा रहे थे तो उसको जूस पीने देखिए थोड़ा अट्रैक्टिव लगा उसको, तो यहाँ पर आ गए हम लोग जूस लेने के लिए। तो कृषा यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी कि कब अंकल जूस निकाल के देंगे गन्ना का। तो वो बहुत ध्यान से देख रही थी कि कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद जब जूस दिया गया तो ले नहीं रही थी, तो उसको क्योंकि अलग से चाहिए था, एक अलग से ग्लास में, जो मैं ग्लास पकड़ी थी वो ग्लास इसको नहीं चाहिए था। तो इसलिए फिर उसके बाद इसके लिए एक अलग से ग्लास में आधा ग्लास दिया गया, तब जा कर के वो पकड़ी, नहीं तो वो मेरा जो ग्लास है वो बिल्कुल पकड़ने के लिए रेडी नहीं थी। पिज़्ज़ा चलो खांसी क्यों हो रहा है। तो वहाँ से काम वाम करके अपना सामान ले करके हम लोग आ गए थे घर के, और इधर हम लोग कार पार्किंग में लगाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग के लिए निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा वज़न मैंने गेन किया है और साथ ही मेरे हस्बैंड भी वज़न गेन किए हैं 2 केजी। तो हमने सोचा कि थोड़ा वॉकिंग स्टार्ट किया जाए, फिर से अपने रूटीन को पकड़ा जाए। इसी बीच में कृषा को दिख गया पार्क, तो वो बहुत ज़िद करने लगी जाना है। तो हम लोग भी बोले कि चलो ठीक है, देखते हैं, जो सूखा हुआ रहेगा उसमें थोड़ा सा उसको झुला देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ कृषा एंजॉय की थोड़ा देर, फिर जाने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी यहाँ से। हमने बोला कि चलो कृषा, अब काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि मैं इसको खाना वाना खिलाकर ही लेकर आई थी, क्योंकि बाहर में ये काफ़ी टाइम लगा देती है। इसीलिए मैं सोची थी इसको खिलाकर ही निकलूँगी, ताकि इसका पेट भी भरा हुआ रहेगा और घर जा कर के थोड़ा दूध या फिर थोड़ा सा और खाना खिला दूँगी, तो जितना भी खाएगी उतना खाएगी, फिर सो जाएगी। तो मैं भी झूला पे बैठी हुई थी पर झूल नहीं रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि अगर झूला टूट गया तो तुम्हारा मीम्स बन जाएगा, यहाँ पर सभी लोग हंसेंगे और मैं तो खास करके रिकॉर्डिंग कर लूँगा। तो मैं हंस रही थी कि ऐसा मत करना बिल्कुल। तो चलिए, मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छे ब्लॉग्स आप लोग के लिए मैं लेकर आऊँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।